हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर सेंसिन और आज का टॉपिक है, और अब हम शुरू करेंगे विधान परिषद। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगला जो है हम लोगों का शुरुआत करते हैं विधान परिषद। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। ठीक है, यह विधानसभा से कम महत्वपूर्ण सदन है। ठीक है, किससे? विधानसभा से। हमने पहले विधानसभा में बताया भी था कि जो है विधानसभा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सदन है विधानमंडल का। तो अब तीसरा है, राज्यसभा के समान ही यह भी एक स्थायी सदन है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा वो कार्यपालिका उसमें थे, संघ वाले में, तो उसमें राज्यसभा के समान ही इसका जो है स्थायी सदन है, स्थायित्व है। ठीक है, तीसरा है, राज्यपाल इनका विघटन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि विधान परिषद का विघटन राज्यपाल नहीं कर सकता इसको। ठीक है, अब क्या है, चौथा, संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद को दिया गया अधिकार। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का, यानी केंद्र शासित राज्य भी होंगे उनमें भी, और जो संघ के राज्य होंगे उनमें भी, किसी भी राज्य में वो स्थापित भी कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। किसको? विधान परिषद को। ठीक है, और ये अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट कि इसके लिए उस राज्य की, मतलब इस स्थिति को मतलब समाप्त करने या स्थापित करने के लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें शर्त भी लगा दिया है कि भैया अब जो वहाँ की विधानसभा है और उसकी कुल सदस्य संख्या है, उसमें से क्या होगा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए संकल्प पत्र, कि भाई वहाँ पे स्थापित करना है कि नहीं करना है विधान परिषद को। ठीक है, तो ऐसे ही इसी क्रम में एक पॉइंट और है कि विधान परिषद एक ऐसा सदन है, चलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट था कि अतः विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता। अभी तक का जो निष्कर्ष निकला हम लोगों का वो यही है कि विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। अगला एक और पॉइंट रह गया था विधानमंडल में, वो ये था कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय होगा। ठीक है, तथा शेष राज्यों में एक सदनीय होगा, ऐसा वर्णित था। ठीक है, अब इनके अलावा, द्विसदनीय के अलावा इसमें जो है राज्यों में, ठीक है, और बाकी में बोला गया था कि शेष में राज्यों में एक सदनीय होगा। अब जो भी परिवर्तन हुए हैं वो भी बता दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है विधान परिषद का ही कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु विधान परिषद की, यानी इतने राज्यों की, ठीक है, विधान परिषद को अनुपयोगी मानते हुए संसद ने विधि द्वारा समाप्त कर दिया। ठीक है, कब किया? पंजाब को 1969 में किया, पश्चिम बंगाल की 1969 में किया, आंध्र प्रदेश की 1985 में किया, और तमिलनाडु की विधान परिषद को 1986 में कर दिया। ठीक है, संसद ने। ठीक है, और 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, कि 2007 में भाई जरूरत महसूस हुई होगी जिस भी वजह से, तो उन्होंने 2007 में फिर से इसको क्या किया, इस्टेब्लिश किया, यानी स्थापित कर दिया। ठीक है, पुनः स्थापित किया। अब क्या है, वर्तमान में
कुल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इतने 5 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, यानी विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी था, इसलिए 6 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या है, बार बार जम्मू कश्मीर का मैटर आ रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 के द्वारा अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। तो अब जम्मू कश्मीर को जो है भंग कर दिया गया है विधान परिषद को इसकी, क्योंकि 2 सदनीय थी, पहले बता चुके हैं 2 सदनीय थी, अब 1 सदनीय हो गई है, इसमें विधानसभा है। ठीक है, तो भंग कर दिया गया विधान परिषद को 2019 से। ठीक है, तो ये तो हो गए, इसके कुछ पॉइंट और बाकी हैं तो उनको हम देखते हैं, लिखते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट जो रह गए हैं वो इस प्रकार से है कि द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य को क्या कहते हैं, बाईकैमरल स्टेट कहते हैं। ठीक है, बाईकैमरल यानी द्विसदनीय, बाई मतलब द्वि हो जाता है। ठीक है, तो वही द्विकैमरल स्टेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन में कुल 5 पुनर्गठित राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं। अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, लेकिन पुनर्गठन के समय ऐसा था। ठीक है, तो यहीं पे हमारा, हाँ, तो अब हम देख रहे थे कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है। इसका गठन अनुच्छेद 171 में इसके गठन के बारे में वर्णन दिया हुआ है, कि वर्णित है कि उसमें किस प्रकार से इसका गठन होता है। तो उसी के तहत कुछ बिंदु बताते हैं कि विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की, इसकी जो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है, यानी जो गठन होगा परिषद में, उसमें विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु 40 से कम भी नहीं होगी। ऐसी सदस्य संख्या होगी इसके विधान परिषद के सदस्यों के गठन में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो भाई अभी बात हुई थी कि एकल संक्रमण मत। ठीक है, ये पॉइंट आया था कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। ठीक है, अंत में अंतिम पॉइंट में हमने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत होता ये है कि मतदाताओं को निर्वाचन में स्वतंत्रता तथा प्रत्येक समूह को संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। क्या, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना जरूरी, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो समझ गए आपके, मतदाताओं को निर्वाचन में स्वतंत्रता तथा प्रत्येक समूह को संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका काम होता है एकल संक्रमणीय मत का। ठीक है, वो ये है अगले पॉइंट, कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब वो निर्वाचक मंडल कौन से है अभी हम बता देते हैं। ठीक है, शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 4 तो निर्वाचक मंडल हो गए। ठीक है, 5वां जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बाकी बचे जो शेष भाग के सदस्य। ठीक है, अब इसमें जो चुनाव होता है वो खुले मतदान के आधार पर होता है। ठीक है, मतदान प्रक्रिया इसकी कैसे है, खुले मतदान के आधार पर होती है। ठीक है, अब चलिए वो 4 हम निर्वाचक मंडल बताते हैं आपको कि कौन से हैं। तो 4 भाग जो हम बता रहे थे कि निर्वाचक मंडल कौन कौन से हैं, 4 निर्वाचक मंडल। तो वो 4 निर्वाचक मंडल इस प्रकार से हैं कि विधानसभा का निर्वाचक मंडल। ठीक है, ये होता है 1/3 भाग। ठीक है, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, ये भी कितना होता है 1/12। ठीक है, ये भी होता है 1/12वां भाग। ठीक है, तीसरा होता है स्नातकों का निर्वाचक मंडल, ये भी होता है 1/12वां भाग।
और चौथा होता है स्थायी संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। ठीक है, ये भी कितना होता है, ये होता है 1/3वां भाग। ठीक है, अब जो शेष बचते हैं, यानी ये 4 निर्वाचक मंडल हो गए। ठीक है, अब जो शेष बचते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो शेष बचते हैं 1/6वां भाग। ठीक है, तो ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सदस्यों की अर्हताएं, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो पहला है भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी विधान परिषद का सदस्य होने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। पहला तो है भारत का नागरिक हो, दूसरा है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है अन्य किसी ऐसी अन्य अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन रखता हो जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। ये तो 3 मेन हो गई। इसके अलावा भी एक है, इसके अलावा एक और जो है जो बोल रहे थे वो इस प्रकार से है कि इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की किसी विधानसभा के निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए तथा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। ये भी क्वालिफिकेशन उसके पास सदस्य के पास होनी चाहिए जिसे कि विधान परिषद का सदस्य बनना है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमारे हो गए यहाँ की इनकी अर्हताएं। ठीक है, अब कार्यकाल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कार्यकाल में हम लोग देखते हैं कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 जो कैंडिडेट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। ठीक है, यानी 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य ये रहते हैं। चलिए, कार्यकाल खत्म होने के बाद अब देखते हैं पदाधिकारी। इसमें जो मुख्य रूप से देखे जाते हैं वो पदाधिकारी के रूप में 2 ही लोग काम करते हैं। पहला तो है सभापति और दूसरा है उप सभापति। ठीक है, सभापति और उप सभापति के रूप में ही ये इसके जो है पद होते हैं। और इसमें ये क्या कर सकते हैं, जब इनको अपना त्यागपत्र देना हो सकता है। काम तो सभापति और उप सभापति के 2 पद मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से दोनों को जब त्यागपत्र देना होता है तो वो किस प्रकार से करेंगे, वो एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे पाएंगे। यानी कि जब सभापति अपने उस पे है, क्या बोलते हैं, दोनों अपने अपने पद पे हैं, उनमें से कोई एक अपना त्यागपत्र या अवकाश पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो वो जैसे सभापति देना चाहता है तो उप सभापति को दे सकता है, और उप सभापति यदि देना चाहता है तो सभापति को दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया संभव होती है इस पदाधिकारी के द्वारा एक दूसरे के त्यागपत्र के लिए। दोनों में से किसी एक को भी तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है। यानी कि जो सदस्यों का बहुमत होता है उसके द्वारा ये देखिए, पारित बहुमत के द्वारा संकल्प द्वारा पारित। ठीक है, संकल्प पारित कर दिया जाएगा कि भाई आप अपनी सदस्यता छोड़ दें। ठीक है, बहुमत यही चाहता है, तो उसके थ्रू जो है किसी को भी अपना पद त्यागना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों का ये आज का टॉपिक विधान परिषद भी समाप्त होता है। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये एजुकेशन शिक्षा ये जन जन तक पहुँचे, जिन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है किसी कारणवश। ठीक है, जो लोग पैसों के या किसी भी कारण से वंचित रह जा रहे हैं उन तक पहुँचता रहे। ठीक है, शिक्षा सबके लिए है तो सबका अधिकार है, तो सब तक पहुंचनी भी चाहिए, ये हम सबका ही कर्तव्य है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को जिसका नाम है IIT ऑनलाइन एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और करवाइए भी। धन्यवाद।